नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। आज फिर से आपको थारपारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर, जिसे आप सभी जानते हैं थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर के नाम से, तो वहाँ पर हम पहुँचे हैं। जो ये ब्रीडिंग सेंटर है वहाँ पे थारपारकर का सबसे अच्छा संवर्धन कार्य और थारपारकर नस्ल की सबसे अच्छी गाय तैयार की गई है। तो थारपारकर के बारे में आज बात करते हैं। तो थारपारकर वो ब्रीड है तो जैसलमेर बाड़मेर की सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी रह सकती है और किसान का साथ देती है। सूर्य प्रकाश जी से आप हमेशा मिलते रहते हैं और इनकी सेवा और मेहनत ही है कि भी इतना सफलतापूर्वक ये संचालित हो पाया, इतनी अच्छी नस्ल की गाय यहाँ तैयार हो पाई। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो डेयरी के विषय में या जो काम करते हैं उनके लिए यही है कि आपके पास जो संभालने वाला मैनेजमेंट का आदमी होना चाहिए वो सबसे अच्छा होना चाहिए। उसके होने से आपके सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे 140 नंबर गाय है, अभी वापस ज्ञापन हो गई, 6 महीने की वापस ज्ञापन हो गई है। तो इस बार तो पूरी मिल्किंग इतनी फ्लो में हो नहीं पाई थी कुछ बीमार होने के कारण, पर अभी अगली बार की मिल्किंग पूरी हर महीने की मिल्किंग जो, हालांकि यहाँ पे जो मिल्क रिकॉर्डिंग सिस्टम हमने किया हुआ है थारपारकर का, जो गवर्नमेंट का मिल्क रिकॉर्डिंग सिस्टम है, तो उसमें मिल्क रिकॉर्ड होता है। पर अगली बार हम आपको पूरा हर महीने का मिल्क रिकॉर्ड जिसमें गवर्नमेंट का होगा तोल के वो पूरा दिखाएंगे ज़रूर, ताकि लोग समझ पाए कि थारपारकर गाय की क्षमता क्या है। तो ये सारी जो मिल्किंग की गाय है वो आप देख रहे हैं। अभी जो वर्तमान में सूर्य जी अच्छा दूध दे रही है वो गाय कौन सी है? 128, 118। अभी कितना दे रही है वो? अभी भी है ना, परसों भी और परसों भी है 4-5 लीटर भी आ रहा है। 4-5 लीटर भी शुरुआत में, मतलब परसों बे 2 दिन में 4-5 लीटर। मतलब मैं ये कई बार होता है कि भाई दूध क्या, पर देखोगे तो आप पहले ब्यात में 7-7, 8-8 लीटर तक दूध दे रही है गाय यहाँ पे। तो देशी गाय में क्षमता है। तो दोस्तों उसमें क्या घबराहट, एक जो आदमी शुरुआत करता है ना, तो कई, हालांकि आपको भी फार्म का कुछ ट्रिप करते करते इसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये जो शेड बनाया था वो शेड हमेशा मैं दिखाता रहता हूँ, इसकी स्पेशल वीडियो भी आपको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये शेड बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया गया है। तो आगे भी एक शेड और हमने बढ़ाया है। तो देसी स्टाइल में जब बनाया तो नीचे क्या कर दिया था कि लकड़ी का था पोल, तो उस पोल में क्या हुआ कि उधर की समस्या के कारण शेड एक बार गिर गया था। तो फिर हमने क्या किया कि ये लोहे के पाइप यहाँ पे खड़े कर दिए, तो उनसे वो भी समस्या ख़त्म हो गई। फिर ये पेंसिल वगैरह चीज़ें। अब नंदी जो ब्राह्मण 200 जिसकी हम बात करते हैं वो आपके सामने है। और ये जो रिजल्ट है ब्राह्मण 200 के, उसके बाद में NDDP के प्रोजेक्ट में जो ब्राह्मण की बछड़ियाँ है, तो उनको अधिकतर हम लोग क्या कर रहे हैं कि NDDP के प्रोजेक्ट में उनको जोड़ा हुआ है। तो उसमें NDDP के जो सीमन है, जो अच्छे दूध की गाय है, उनमें NDDP के सीमन को लगाया जाता है। तो उसके द्वारा भी अभी बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड सिस्टम हो जाता है। हम चाहते हैं कि थारपारकर का रिकॉर्ड एक विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बने कि देशी गाय की इतनी क्षमता है वास्तव में है। तो ये ब्राह्मण 200 है और ये बाकी सारे बच्चे, इसमें आपको 140 जो रानी गोमाता की बेटी मतलब रानी की पोती वो है, तो रानी की बेटी 163 की बेटी की भी दिखा होगा। जो 140 है वो रानी है, 163 रानी की बेटी रानी 1। अब रानी के तो 2 बछड़े हो गए, एक तो ब्राह्मण 1000, ब्राह्मण 2000, एक बछड़ी है, ठीक है ना। वो बछड़ी भी दिखाते हैं आपको। ये तो एसपीडी 166, हाँ सामने ही आ गए देखो, 161 है इसलिए। 161 है। 166 किसकी है? खबर आ जाओ, आओ बोगी मैं आ जाओ। एसपीडी की ये रही है, ये एसपीडी 161 ना, ये एसपीडी की बेटी है। इसका बर्थडे तारीख क्या थी? अरे लोग कमेंट में बता देंगे, हम अभी बता नहीं पा रहे। लगभग मेरे हिसाब से तो अप्रैल थी कि मार्च थी। 161 जो ऐश्वर्या की बेटी है, इसको मैं थोड़ा कैमरा लेता हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से इसको दिखा पाऊँ। तो ये है ऐश्वर्या की बेटी। अच्छा, क्या अपने ये टैग रिकॉर्ड में भी आ गया? अच्छा, ये इनहाफ रिकॉर्ड है, तो सारी बछड़ियाँ भी इसमें आ गई रिकॉर्ड में ना। तो अभी मिल्क रिकॉर्ड पे वैसे के वैसे इनका सबका आ जाएगा। अच्छा, नंबर डाल दिया आपने, नंबर डाले तो क्या आ गया? ये डेट ऑफ बर्थ है इसकी, क्या है? 20 फरवरी 2021। और फिर इसका रिकॉर्ड आगे का सबका चलता रहेगा इसके अंदर ही। ये देखो अभी हो गई 5 महीने, तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया इसका। और ये है ऐश्वर्या की बेटी, यानी कि कुंती गोमाता की पोती। दोस्तों, धीरे धीरे लोग भुला देते, पर वास्तव में वो थारपारकर नस्ल की राजमाता थी कुंती। थारपारकर नस्ल की राजमाता कहने का कारण, क्योंकि ये तो उनका बेटा ब्राह्मण 200 जिसे कहते हैं कुंती, 4909.6 लीटर 580 नंबर चानन फार्म की, और ये है उनकी पोती। और बहुत ही सुंदर ऐश्वर्या की बेटी है जो,
और डॉक्टर 140 कहाँ पे? 140 का अभी लास्ट वाला बछड़ा है ना। तो ये सारे थारपारकर के सुंदर सुंदर श्वेत काफ आप सभी के सामने है। और ये है वो शेड जिसको नेचुरली हमने बनाया है, और 2017 में बना था पहली बार ना। 4 साल तो हो गए, 4 साल तो हो गए। ये सारे, ये ऐश्वर्या की बेटी